जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से एक बयान सामने आया था और ये बयान था पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उस पर योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी की थी और अब ममता बनर्जी ने उस टिप्पणी पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी का बयान चर्चा में क्यों है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को क्या क्या कह दिया है, सब बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने बीते दिनों एक रैली में ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया था। ममता बनर्जी पर बहुत से सवाल इन्होंने उठाए थे कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हिंसा हो रही है, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। अब उस पर जवाब ममता बनर्जी का निकलकर सामने आया है। इन्होंने क्या कुछ कहा है बिना देर किए मैं आपको उनका बयान देके बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत कुछ कहा। योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सबसे बड़े भोगी हैं। योगी आदित्यनाथ को भोगी कह दिया है ममता बनर्जी ने। कहती हैं कि महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई, उत्तर प्रदेश में लोग एनकाउंटर में मारे जाते हैं, लोगों को रैलियां वो निकालने नहीं देते, बंगाल में लोगों को बहुत आजादी है, यहाँ सीपीआई कांग्रेस समेत सभी पार्टियां रैली निकाल सकती हैं, बीजेपी वाले भी रैली निकालते हैं, हम तो मना नहीं करते किसी को। जैसे ही योगी जी ने कहा कि दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा है, यहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो बयान जो है उन्होंने देना शुरू कर दिया है। दोस्तों यूपी सीएम योगी ने पहले क्या कहा था ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, तो वो भी आपको बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले कहा था कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी दंगाइयों को शांति का दूत बता रही है। ऐसी अराजकता को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इन दंगाइयों का एकमात्र इलाज लाठी है जिसके बिना उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आरोप उन्होंने लगाया था कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ममता बनर्जी ने दंगाइयों को हिंसा फैलाने की अनुमति दे दी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 7 दिनों से जल रहा है और सरकार चुप है। इस अराजकता पर पूर्ण विराम लगना चाहिए, ये कहा कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने। अब मामला मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ा हुआ है। मुर्शिदाबाद में 2 बार अब तक हिंसा हो चुकी है दोस्तों, और दोनों बार वक्फ कानून को लेकर ही ये हिंसा देखिए हो चुकी है। विपक्ष का ये आरोप है कि जिन लोगों ने हिंसा की वो कहीं ना कहीं बाहर से बुलाए गए लोग हैं। अब बाहर से इजाजत कैसे मिलती है? सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश के घुसपैठी आ रहे हैं और सरकार को पता नहीं चल रहा है कि ये थोड़ा सा चौंकाने वाला विषय है दोस्तों। अब जाहिर तौर पर देखिए ममता बनर्जी ने जो कहा उस पर कई तरीके के सवाल उठे, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उस पर कई तरीके के सवाल उठे। इसी बीच एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके जरिए जो दावा किया जा रहा है उसकी पुष्टि तो हम नहीं करते दोस्तों, मगर जो वीडियो शेयर किया गया है और वीडियो में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो चौंकाने वाला है। मैं आपको सबसे पहले तो वीडियो दिखाऊंगी, इसमें आपको समझ में क्या आ रहा है जरा इसको आप पहले ध्यान से देखिए, उसके बाद दिखाने के बाद बताऊंगी कि वीडियो में क्या कुछ दिख रहा है। अगर जिनको समझ में नहीं आया तो समझाने की कोशिश करेंगे कि वीडियो किस परिप्रेक्ष्य में फिलहाल के लिए वायरल हो रहा है। उससे पहले वीडियो देखिए। आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? हैं? आशीष कुमार। तो जैसा आपने वीडियो में देखा साफ साफ आपको नजर आया होगा कि 2 व्यक्ति और बहुत ही कम एज के युवा हैं और उन्होंने टोपी पहनी हुई है, वही टोपी जो मुस्लिम समुदाय के लोग आपको पहनते हुए नजर आते हैं। उन्होंने वो टोपी पहनी हुई है अपने सर पर और उस टोपी को पहन के वो अपना नाम जो बताते हैं वो मुस्लिम नहीं होता, वो हिंदू नाम होता है। अब ये बात सोचने वाली है कि एक मुस्लिम अगर इसी तरीके से अपनी जो पहचान है वो छुपाते हुए खुद को हिंदू बताता है, तो क्या हिंदू संगठन के लोग या उसका विरोध करने वाले लोग उसको छोड़ेंगे? आज से पहले से कई तस्वीरें हमने देखी है दोस्तों जिसमें देखा गया है कि अगर ऐसे कोई अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या हश्र होता है, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, ये हमने देखा है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसी वीडियोस, अगर इसमें सच्चाई है, अगर ये जो दावा किया जा रहा है इसके जरिए वो सच है, क्योंकि रागा गांधी नाम का एक अकाउंट है, उसकी तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है और उसमें वो व्यक्ति जो है अपने अकाउंट में ये वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखते हैं कि कपड़ा देखकर अब कैसे पहचानोगे मोदी जी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही एक बार बयान दिया था कि जो दंगाई हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो आतंक मचा रहे हैं, उनकी पहचान उनके कपड़ों से की जा सकती है, ऊपर से नीचे तक कपड़ों से की जा सकती है। यही इशारा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। और अब ये वीडियो जो सामने आया है, इसके सामने आने के बाद हर कोई चुप है। हम तो यही पूछ रहे हैं, वीडियो में सच्चाई है अगर तो जवाब देना चाहिए, और वीडियो में अगर आपको सच्चाई नहीं लगती है, आप इसको झुठला रहे हैं, तो जांच करवाइए वीडियो कैसे शेयर हो रहा है, कहाँ से शेयर हो रहा है। तो सोचने वाली बात है यहाँ कि ऐसी चीजों को लेकर समाज में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, समाज में जो गलतफहमी फैलाई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ, वो कितनी सही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह उठती है। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में फिलहाल के लिए जो हो रहा है उसका समर्थन हम नहीं करते हैं। जैसा आप बार बार कहा है, हिंसा का समर्थन हम नहीं करते हैं दोस्तों, भले ही वो किसी भी राज्य में क्यों ना हो रही हो। वहां की सरकार बेशक उस हिंसा के लिए जिम्मेदार है, उनको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार हो। जवाब देना चाहिए उनको, और देना ही पड़ेगा, क्योंकि आम जनता उसमें पिसती है। हिंसा होती है, आम जनता पिसती है, जो नहीं होना चाहिए। मगर फिर सवाल ये उठता है, जो सियासत होती है ऐसी हिंसा पर, वो कितनी सही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, वो कितना सही है। अपने ऊपर जब बात आए तो आप चुप्पी साध लेते हैं, दूसरे के ऊपर बात आए तो आपकी टिप्पणियों पर टिप्पणियां शुरू हो जाती है। ये कहाँ तक सही है? इन तमाम सवालों के जवाब पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।